और मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान और मुसलमान पढ़ रहा हूँ, आप सब समझेंगे इंशाल्लाह। कुछ मैं सोच के यहाँ पे आया था, क्योंकि अब तो हाल ये है, मैं ठहरा जामिया मिलिया का तालिबे इल्म, अब तो मरकजी हुकूमत भी उस पे क्या नाम है अक़लियती किरदार छीनना चाहती है, हमारे पास था ही क्या। मैं पढ़ रहा हूँ कि ज़ातो मज़हब का यहाँ कोई तरफदार नहीं, ज़ातो मज़हब का यहाँ कोई तरफदार नहीं, ज़ातो मज़हब का यहाँ कोई तरफदार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। चंद्रशेखर त्रिपाठी साहब, आपकी शिरकत चाहता हूं मैं, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो वो दर्द आपने महसूस किया होगा। जी जी, बहुत शुक्रिया, इस बार आइएगा, मुझसे जरूर मिलके जाइए। नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है। 1947 में जो बंटवारा हुआ था दो मुल्कों का, आप ध्यान में रखिएगा नजर में। नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है। नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है। हमको इस मुल्क का गद्दार बताने वालों, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है। मुझे लगता है जो मेरे दोस्त पीछे हैं शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये लग रहा है। मैं बता दूं आपको, मैं खुल के बताता हूं कि 1947 में त्रिपाठी साहब, 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ के कहते हैं कि लाल किला की दीवारें तुमसे सवाल कर रही हैं, ताजमहल की खूबसूरती तुमसे पूछ रही है, तुम ये हिंदुस्तान छोड़ के कहां जा रहे हो। अगर तुम यहां से चले गए तो तुम्हारे बाप दादाओं ने जो यहाँ पे जायदादें छोड़ी हैं, जो मीरास छोड़े हैं, जो जागीरें छोड़ी हैं, उनकी रखवाली कौन करेगा। और मैं आपको बता दूं, उस वक्त आज भी दिल्ली में हजारों की तादाद में ऐसे खानदान हैं जिनका आधे रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। उस वक्त मुसलमानों ने हिंदुस्तान को अपनाया था और पाकिस्तान को नकारा था। अगला बंद पढ़ता हूं। एक इल्जाम आता है कि मुस्लिम जो है टेररिस्ट है, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। बल्कि 20 अप्रैल 1999 में फारूकी भाई, 20 अप्रैल 1999 को वाशिंगटन में, मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट कहती है, वाशिंगटन में एक नाटो कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें कहा जाता है टू कन्फ्रंट जीसस बायोन देयर बॉर्डर्स, प्रोटेक्शन टेररिज्म एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कि मुसलमानों के नाम पर चलने वाले मदरसे मस्जिदें दहशतगर्दी करते हैं। मगर उन्हें शायद मालूम नहीं कि मुसलमान वो कौम है जिसने तारों से चमक, फूलों से महक, चांद से चांदनी दी, जिसने माओ को बड़कपन का ताज पहनाया, जिसने बीवियों को चाहत की देवी बना दी, जिसने बहनों पर शफकत के फूल निछावर किए। पढ़ रहा हूं, सबके कहने से तो हकदार नहीं हो सकते, अपनी मिट्टी के गुनहगार नहीं हो सकते। सबके कहने से तो हकदार नहीं हो सकते, अपनी मिट्टी के गुनहगार नहीं हो सकते। जिनके पुरखों ने लहू से तुझे सींचा भारत, उनके बच्चे कभी गद्दार नहीं हो सकते, उनके बच्चे कभी गद्दार नहीं हो सकते। आज इल्जाम है हम पे कि वफादार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। आखिरी बंद है, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। वाह शाहब भाई,
आपको तो मैं ढूंढ रहा था दिल्ली में, आप मुझे यहाँ नजर आए। ठीक है, मैं आपकी शिरकत चाहता हूँ। आखिरी बंद है, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। पढ़ रहा हूँ, हिंदुस्तान में बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो हमारे होने की गवाही देते हैं, और मगर अब यह कहा जाता है कि जैसे ताजमहल है तो ताजमहल था ही नहीं। पढ़ रहा हूँ, ए वतन खून खराब बात तेरी तस्वीर नहीं, मुल्क पर राज करे भगवे ये तकदीर नहीं। डॉक्टर अखलाक साहब कहाँ चले गए? साथ में चले गए क्या रुखसार साहब? अच्छा, पढ़ूं मैं, आप सुन रहे हैं। ए वतन खून खराब बात तेरी तस्वीर नहीं, मुल्क पर राज करे भगवे ये तकदीर नहीं। लाल किला ताज महल और भी सारी चीजें ये हमारी है, तेरे बाप की जागीर नहीं, ये हमारी है, तेरे बाप की जागीर नहीं। दोबारा बोलो, ए वतन खून खराब बात तेरी तस्वीर नहीं, मुल्क पर राज करे भगवे ये तकदीर नहीं। लाल किला ताज महल और भी सारी चीजें ये हमारी है, तेरे बाप की जागीर नहीं। कौन कहता है कि इस देश के हकदार नहीं। आखिरी बंद है, फिर उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। और मैं बता दूं, जो हमारे नौजवान दोस्त हैं यहाँ पे, हमारी हुकूमत कितने सालों तक थी। अक्सर सवाल आते हैं जीके के यूनिवर्सिटियों में, मगर अफसोस होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी ये सवाल पूछे जाते हैं, जामिया में भी सवाल पूछे जाते हैं, मगर अफसोस होता है कि हमारे नॉन मुस्लिम भाई जवाब सही लिख के आते हैं, मगर हमारे मुसलमान भाई उन्हें तो पता ही नहीं कि कितनी हुकूमत थी। पढ़ रहा हूं, जिस तरह हम हैं मिटे खुद को मिटा कर देखो, जहां थैली में लिए सर को कटा कर देखो। जिस तरह हम हैं मिटे खुद को मिटा कर देखो, जहां थैली में लिए सर को कटा कर देखो। 865 बरस हमने हुकूमत की है। आखिरी बात कहना चाहूंगा मैं कि एक वक्त मुसलमानों ने 865 साल हुकूमत की थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तारीख कहती है, इतिहास गवाह है। मगर मैं आपको बता दूं क्यों किया था मुसलमानों ने 865 साल। क्योंकि आज के जो लोग हैं आज वो जलजलों से डरते हैं, जबकि उन्हें नहीं मालूम पहले वो खुद जलजला थे। आज वो जलजलों से डरते हैं, उन्हें वो अंधेरों से कांपते हैं, जबकि उन्हें नहीं मालूम कि उनका वजूद कभी उजाला था। इन बादलों ने मैला पानी क्या बरसाया, भीगने के डर से अपने पैचे चढ़ा लिए, और उन्हें नहीं मालूम कि वो उनके आबाओ अजदाद थे जो समंदर की तहों में उतर गए थे, जिन्होंने पहाड़ों की छातियों को रौंद डाला था। बिजलियां आई तो मुस्कुरा दिए, तूफान ना आए तो कहकहे लगा दिए। पढ़ रहा हूं, अगर वो सारी चीजें फिर आ जाए, अगर हम मुत्तहिद हो जाए तो हुकूमत कभी भी आ सकती है, और फिर हिंदुस्तान एक खूबसूरत मुल्क बन सकता है। जिस तरह हम हैं मिटे खुद को मिटा कर देखो, जहां थैली पे लिए सर को कटा कर देखो। 865 बरस हमने हुकूमत की है, जाओ इस मुल्क का इतिहास उठा कर देखो, जाओ इस मुल्क का इतिहास उठा कर देखो। कौन कहता है कि इस देश के हकदार नहीं, हम मुसलमान हैं, इस मुल्क के गद्दार नहीं।